लेकर पानी उस पे डालते रहे और मोटर चला लें उसके ऊपर, तो गिलास के अंदर एक कतरा पानी नहीं जाएगा। अगर गिलास को हम सीधा कर दें तो 1 सेकंड के अंदर गिलास भर जाएगा। हम लोग ऐसे मजलिस में तो आते हैं, बैठते हैं, लेकिन अपने दिल के गिलास को, बर्तन को सीधा नहीं रखते। चलो देख लें कैसा सजा है, चलो देख लें मजा आ जाएगा, चलो देख लें कौन कैसा बयान करता है। ये देखने का वक्त नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर लेने का वक्त। आप किसी हाट में चले जाएं और तमाम सब्जी दुकानों में घूम घूम के वापस आ जाएं खाली झोला लेकर, तो मेरे भाइयों घर वाले भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तुमको कोई तौफीक नहीं मिली। अरे मूली गाजरी लेकर आ जाता, कुछ तो ले आ, खाली बैग लेकर आए तुम। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब हम यहाँ से लौटे तो कुछ लेकर लौट। और ये जो मतलब का प्रोग्राम आपके सामने पेश किया गया है, ये मतलब का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि अकेला प्रोग्राम कि आपने सुना और वाह के दामन झाड़ के चले गए, बल्कि एक मुस्तकिल फिक्र है, एक मुस्तकिल गम है। हमारे अकाबिरीन बाहोश तबका को, होशियार दूररस निगाहों को, कि जिस दौर से हम आप गुजर रहे हैं, ये दौर इतना खतरनाक है कि हवा की खामोशी तूफान का ऐलान करता है कि चारों तरफ एक तूफान आने वाला है, तूफान कयामत खेज बर्पा होने वाला है। मैं आपको आप इस सरजमीन के, उड़ीसा के सरजमीन के शेर उड़ीसा के नाम से जो मशहूर थे, जिनको आप और हम सभी जानते हैं, हजरत मौलाना इस्माइल कुद्दस सिर्रहु रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। एक दफा मैं उनके पीछे घर और मौलाना जैसे ही उनके पिंडा पर चढ़े तो एक लफ्ज उन्होंने कहा था, एक जुमला कहा था। उनके कहने का अंदाज जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि अभी क्या मुसीबत आई है, ऐसी मुसीबत आने वाली है कि जिसका खात्मा नहीं होगा हिंदुस्तान। आज तक उनकी ये बात मेरे कान के अंदर गूंज रही है, बहुत दूररस थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जो कहा था हम उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं सौलिया हज के जमाने में मदरसा सौलतिया में मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से पहले हजरत मौलाना तलहा साहब, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब फ़ज़ाइल आमाल जिसको आप पढ़ते हैं, पीर तलहा साहब का मुख्तसर सा एक बयान हुआ सौलतिया में मक्का पाक के अंदर। की हिफाजत करना चाहते हो, अगर तुम अपने बच्चों के ईमान को बाकी रखना चाहते हो तो याद रखो, यहाँ से जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम मकातब का जाल बिछा।
हमारे अकाबिरी वो हवा की खामोशी से भाप लेते हैं कि तूफान कैसे बर्पा होने वाला है और कैसे आने वाला है। और ये आपके बच्चों के लिए, आपके नस्लों की हिफाजत करती है। याद रखें, आपके बच्चों की अगर आप ईमान की, दीन की, इस्लाम की, शरीयत की, सुन्नत की अगर आप हिफाजत चाहते हैं तो ये मकातिब हैं जो रीढ़ की हड्डी की तरह जरूरी। लातूर में जलजला हुआ था, आप लोगों को याद हो। मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया, मैं आपको दो चार बात कह के आपको फिक्रमंद करना चाहता हूं। लातूर में जलजला हुआ था, जबरदस्त जलजला हुआ। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी मुद्दतुल आली लोगों को मदद पहुंच और वो कुछ तकसीम कर रही है। मौलाना फरमाते हैं कि मेरे दिल में दाइया पैदा हुआ कि मैं जाकर जरा देखूं कि कौन जमात है, क्या काम कर रही है। कहते हैं कि मैं वहां पहुंच भी गया, ड्राइवर लेके हमको पहुंचा भी दिया। मैंने देखा कि एक मुसलमान बच्चे का नाम पुकारा गया कि आओ और अपना सामान ले जाओ। मौलाना कहते हैं कि मैंने देखा वो बच्चा स्टेज पर गया, जो बना हुआ था बैग जिसमें दाल चावल वगैरह जो था, जब उसको उसके नाम में वो थैला रख दिया गया सामने, लेकिन उसके कान में एक आदमी ने कुछ कहा। जब उसने कान में उसके कुछ कहा तो वो लड़का स्टेज से कूद पड़ा और भागा एक तरफ, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मौलाना फरमाते हैं कि मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि इसका पीछा चल। नाम से तो मालूम हो गया था कि मुसलमान। जब हम उस बच्चे के पास पहुंच गए तो हमने उसको रोका और रोका पूछा कि बेटा तेरा नाम पुकारा गया, तो स्टेज के ऊपर आया और तेरे कान में किसी ने कुछ कहा और तू छलांग मार के पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, भागा। अल्लाह अकबर। सोने के पानी से लिखने की बात उसने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा, उसने कहा कि मेरे घर में सिर्फ वाहिद एक फर्द में बचाऊं, और वो इसलिए कि मैं बाहर, मेरे घर का कोई एक फर्द भी नहीं बचा, सब जहां बाहर। और मैं अकेला, मेरे पास कोई असबाब नहीं है खाने पीने। लेकिन जब इन लोगों ने ये कहा कि तुम अपने मजहब को तब्दील कर लो, तुम ईसाइयत को अख्तियार कर लो, हम तुम्हारा खाना पीना, तिजारत करना, कपड़ा लत्ता
जो तुम्हें जरूरत है तुम्हें हम पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, शादी करवाएंगे और हर तमन्ना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तुम बस एक मर्तबा कह दो कि यीशु जो है वही हमारा खुदा है। तुम जो ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पर तुम एक माबूद होने का इकरार करते हो उसका तुम इनकार कर। लड़के ने कहा क्या तुम इस दुनिया की थोड़ी सी मुट्ठी भर चीज पर मेरे ईमान को लेना चाहते हो? ये कह के मैंने छलांग लगा दिया। फिर मौलाना कहते हैं वो कोई 4 महीना चल्ला लगाया हुआ नहीं था, वो किसी खानका में जाके बुजुर्गों की सोबत पर नहीं बैठा था, बल्कि ये मकतब का पढ़ा हुआ बच्चा था जो बचपन में जब वो कुछ समझता भी नहीं था और उसको उसके उस्ताद कहते थे खड़े होकर पढ़ो पहला अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये मकतब की तालीम, मकतब की पढ़ाई, ये वो तालीमुल इस्लाम कि तुम्हारे मजहब का क्या नाम है, कलमा तैयब किसे कहते हैं, कलमा शहादत क्या है, ईमान मुजमल किसे कहते हैं, ईमान मुफस्सल क्या है। दोस्तों बुजुर्गों, ये वो रीढ़ की हड्डी है। ठुकरा दिया अपने सामने, उसके सामने बंगला भी था, कारें भी थी, सब कुछ उसकी तमन्नाएं पूरी हो सकती थी, लेकिन उसने दीन की खातिर ठुकरा दिया। वही इस मकतब का देन है कि जिन्हें दीन के समझकर रौंदते हो चमन वालों, वही दीन के फरोगे गुलसिता की बात करते हैं। और मैं तो कहता हूं आज शैतान का ये प्लान है, बातिल का ये प्लान है, ये प्रोग्राम है कि बच्चों को सुबह से उठने के बाद से सोने तक इतना बिजी कर दो कि इनके लिए दीन सीखना इजी ना हो जाए। सुबह आंख मल के बच्चा उठता है, पता नहीं आप यहाँ है या नहीं, लेकिन वैसे हर जगह के कौवे काले होते हैं। मैं सुबह की नमाज पढ़ने जाता हूँ, आप यकीन मानिए कि मेरे घर का पड़ोसी वो भी उठता है और अपनी बच्ची को लेकर जब किक मारता है, मैं समझता हूँ अब नमाज को जमात में 20 मिनट बाकी रह गए, टाइम पर परफेक्ट टाइम में उठता है और अपनी बच्ची को लेके साथ जाकर वहां छोड़ के आता है। और आगे जाता हूँ तो अपने बच्चे और इसके दूसरे बच्चे भी हैं, लेकिन अपने लोगों की अगर बात करूं, अंधेरे में अपनी बच्चियों को, जवान बच्चियों को, अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल, और वहां से आए तो बच्ची जरा सा नाश्ता करेगी, सिर झाड़ेगी और जरा मुंह हाथ धोगी और फिर चली स्कूल। स्कूल से 12 बजे आए, 1 बजे आए, फिर जरा से आराम किया, दोपहर का खाना खाया, फिर चले ट्यूशन। ये बातिल का ऐसा प्रोग्राम है, बातिल का ऐसा शातिराना चाल है कि इनको फुर्सत ही ना दो कि ये मकतब में जाएं और हम ख्वाब खरगोश में पड़े हुए। अब तो हर जगह ये आवाज गूंज रही है कि इन मदारिस मकातब को बंद कर दिया जाए। पहले सबसे पहले बच्चों को स्कूल की तालीम ली जाए। हम मना नहीं करते कि स्कूल की तालीम आप न दो, लेकिन हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इनके बुनियाद की ईंट को मजबूत कर और
बुनियाद की ईंट मजबूत होगी जब हमारे मकासद मजबूत होंगे। हमारे वालिदैन बच्चों के वालिदैन जब इस फिक्र को ले लेंगे, इस गम को उठाएंगे, तो फिर याद रखो ये बच्चे कभी बेदीन नहीं होंगे। ये मेरा और आपका फतवा नहीं है। आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फितरा, हर बच्चा सलाहियत लेकर दुनिया में आता है कि वो आलिम बने, फाजिल बने, दीन का दाई बने। फिर बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? फअबावाहु, उसके वालिदैन उसको बिगाड़ते हैं। फअबावाहु युहविदानी, अगर माँ बाप की जिंदगी में यहूदियत है तो बच्चा यहूदी बन जाता है, उन्हीं के तरीके को पसंद करता है। और यूनसरानी, अगर माँ बाप की जिंदगी में नसरानियत है तो बच्चा नसरानी के तरीके को अख्तियार करता है। और यमजसानी, अगर वालिदैन की जिंदगी के अंदर आतिश परस्त के तरीके को माँ बाप अख्तियार करते हैं तो बच्चा भी उसी तरीके को अख्तियार करता है। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, जब बच्चा पैदा होता है तो शरीयत ये कहती है कि एक कान में अज़ान, दूसरे कान में तकबीर कह दो, ताकि सबसे पहला जो सादा कागज है, सादे कागज को लकीर जैसे खींचोगे, लकीर टेढ़ी खींचोगे तो टेढ़ी, और लकीर सीधी खींचोगे तो सीधी पड़ेगी। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हम सबका, ये मैंने जैसे कहा, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसको आप सुन के चले जाए। आप आज इस मजलिस से आप ये फैसला करके उठना है कि मेरे बाद मेरी नस्लें दीनदार बनेंगी या मेरी नस्लें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के तरीके को अख्तियार करेंगी। ये फैसला आपके हाथ में है। ये फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं? अगर आप दीनदार बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए मकातब में भेजने के लिए अपने वक्त फारिग करवाना पड़ेगा। जब स्कूल जाता है, स्कूल में आज भी मैं पूछा कि भाई वो एक साहब ने कहा कि आज गार्डन मीटिंग है, जो सरपरस्त मीटिंग है, सरपरस्त स्कूल वालों ने बुलाया है, मां गई हुई है सरपरस्त बन के स्कूल में। लेकिन मैं मकाती वालों से पूछता हूँ, मैं भी मकाती चलाता हूँ, अगर हम लोग सरपरस्त बुला लें, आपके माँ बाप आएंगे? शरबत को छोड़ो, रूह अफ़ज़ा छोड़ो, बिरयानी, दम बिरयानी भी अगर पका कर रख लो तो कोई आने वाला है? जा बच्चा क्या पढ़ता, कुरान क्या पढ़ता, वो मतलब से बुलाया, कौन जाएगा इतने भोर से? मेरे भाइयों, जब हदीस की अज़मत निकल, कितने लोग हैं ये बच्चे स्टेज पे क्या सुना के गए? इन्होंने कुरान की तिलावत, इन्होंने नात पढ़ा, और क्या करते? नाचते। अगर नाचते तो हो सकता है कि लोग कुछ और ज्यादा आ जाते कि देखे किसकी बच्ची अच्छा नाच की, डांस किया, और किसके बच्चे ने अच्छा क्या कहते हैं गीत गाया। दोस्तों बुजुर्गों, एक तो हम मकतब जो चलाते हैं, मकतब वालों को जो हम देते हैं वो हम पर आया बयां क्या देते हैं, जो मकतब में पढ़ाते हैं उनको पूछो, और एक स्कूल का मास्टर ट्यूशन के क्या उसको देते हैं वो भी पूछो। इसीलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक फिक्र है, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा बाप को दफनाने के बाद कब्र में रोता रहा, गांव वाले बुलाए आया नहीं। जब गांव वाले नाराज हो गए कि क्यों इतना रोता, चल कब्रिस्तान से, तो अब उसने कहा मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि मेरा बाप आज मरा है, इससे पहले मेरे घर से 50 जनाजा निकला है, मेरे बस्ती से, मेरे महल्ले से, लेकिन मैं आज इसलिए रो रहा हूं
कि अब्बा आपने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन नहीं किया तो मुझको दीन नहीं सिखाया। काश आप मुझे जनाने की दुआ सिखा देते तो मैं आपके मरने के बाद आज दोहर पढ़ के आपको बख्त कर देते। कितने लोग हैं जिनको जनाने की दुआ याद? क्या सब जमात में जाके 4-4 महीने लगा लेते, चिल्ला लगा लेते? लेकिन बच्चों पर अगर मेहनत कर दी जाए तो ये बच्चे इंशाअल्लाह ये बड़े होकर ये दीन के दाई बन जाएंगे, ये बड़े होकर दूसरों को सिखाने वाले बने। तो इसलिए भाइयों, हजरत थानवी ने किस्सा लिखा है, बस सुना के खत्म करता हूं बात को। हजरत थानवी ने लिखा है किस्सा कि एक बाप ने अपने बच्चे को जमीन जायदाद बेचकर फौरन भेजा पढ़ने के। जब वो वहां से आया तो मोहल्ले बीमारी ने उसको पकड़ लिया। जब डॉक्टर ने ये कहा कि ये दुनिया से जाने वाला है, तो एक दिन वो बच्चा बाप के सामने पड़ा हुआ था बिस्तर पर। बाप को रोना आया और हिचकी मार के रोने लगा। बेटे ने आंख खोल, क्या क्या अब्बा जान क्यों रो रहे? क्या कि बेटा रोगा नहीं, मैंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, लेकिन जब फल खाने का वक्त आया आज तुम दुनिया से रुखसत हो रहे। तो उसने क्या कहा? उसने कहा अब्बा जान ये रोने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त वो होगा जब फरिश्ते आंधे मुंह मुझे घसीट के लेके जहन्नम में फेंकेंगे, क्योंकि आपने अपनी जमीन जायदाद को फरोख्त करके मुझे दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री आपने दिला दी। अगर हम अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते हैं तो ये मकातिब और मदारिस, इन मकातिब की हिफाजत करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये कौम के बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। बच्चा जरा से बड़ा हुआ हैदराबाद और बड़ा हुआ फैजाबाद और बड़ा हुआ इलाहाबाद, क्या करते हो? होटल। हम होटल में नौकरी करने के लिए पैदा हुए, हम गैरेज में काम करने के लिए पैदा हुए। हमको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इसको मुअल्लिमन, मैं तो मुअल्लिम बन के पैदा भेजा गया हूँ। हम तो उस नबी की उम्मत जिस पर सबसे पहले नाज़िल हुआ इक़रा पढ़िए। क्या पढ़ूंगा? बीएड के बैग, सीएड के कैट, आरएड के कैट पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? कि नबी जो पढ़ेगा उसकी उम्मत वही पढ़ेगी। तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। नबी जी आप तो पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजे जा रहे हैं। आप से तो आपकी उम्मत ये भी रब के नाम से शुरू करेगी। हमारे नबी तो वो लेकिन आज हम उस नबी की उम्मत हैं, न दुनियावी तालीम के एतबार से हैं न दीनी। चलो दुनियावी तालीम के एतबार से कितने डॉक्टर हैं, अगर पूछा जाए पदमपुर में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और कितने बैरिस्टर, तो वो गीदड़ जो होता है ना, गीदड़ हमारी मिसाल वही है। हज़रत शेख ने लिखा है कि गीदड़ हुक्के में बैठ के जो गीदड़ का सरदार होता है वो कहता है कदर सुल्तान मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरे गीदड़ सब कहते हैं भूत 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 था। तुम क्या हो मेरे भाइयों? इसीलिए क्या ये दुनियावी तालीम हो तो भी हम आगे हों, और चाहे दीनी तालीम हम उसमें आगे हों। और दुनियावी तालीम के बगैर का काम चल सकता है, दीनी तालीम के बगैर काम नहीं चल सकता। लेकिन इसीलिए फिर मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि इस मकातिब की अहमियत को समझें और अपने बच्चों का वक्त फारिग करके ट्यूशन मास्टर टाइम बदलने के लिए तैयार। मौलवी को कहते हैं रात के 12 बजे आके पढ़ाते हैं, हम अपना टाइम बदल लें, ट्यूशन मास्टर टाइम में बदलेगा। वो तो देख लिए हैं, तो हम निचोड़ लिए हैं कि जानते हैं ये कितने पानी में है, ये पैसा भी देगा और दीन भी बेचेगा अपना बच्चा। इसीलिए इसको फजूल मत समझो। क्या मकतब का प्रोग्राम हुआ
मैं तो सोच के आया था शायद पूरा पदमपुर यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन पदमपुर जन्नत के करीब दोज़ख से दूर, मालूम हुआ कि इस मजलिस से दूर। कितने लोग हैं यहाँ? इसीलिए भाइयों बुजुर्गों, इसको फजूल मत समझो, वक्त की नज़ाकत को समझो, वरना खून का आंसू रोना पड़ेगा। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। अगर आप रोशनी लाना चाहते हैं तो मकातब और मदारिस की हिफाजत आपको करनी ही पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।